धर्मेंद्र के निधन के बाद जो 5 सवाल उठे हैं उस पे आज हम बात करेंगे। पद्म भूषण अवॉर्डी लेकिन राजकीय सम्मान नहीं, फैंस को अंतिम दर्शन भी नहीं मिला, जल्दबाजी में दाह संस्कार कर दिया गया। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का दरअसल 24 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार हुआ उससे उनके चाहने वालों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। वो जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र जी की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए क्यों नहीं रखी गई, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आखिर क्यों नहीं हुआ। धर्मेंद्र के निधन की खबर पर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई। ये पूरी जो जानकारी सामने आई इससे पहले 10 नवंबर को जब धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी में एडमिट हुए थे तब उनकी बेटियों को आनन फानन में विदेश से बुला लिया गया था। धर्मेंद्र को तब 2 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद 12 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था और सोमवार दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के बंगले के बाहर एम्बुलेंस देखी गई थी और इसी के बाद खबरें ये उठ रही हैं कि धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि जल्द ही बंगले के बाहर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई और बैरिकेडिंग की जाने लगी थी और इसी बीच विले पार्ले शमशान घाट में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। फिर खबर यह आई कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 11 नवंबर को भी धर्मेंद्र के निधन की खबर सामने आई, याद होगा आपको, जिसके बाद उनके परिवार ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपमानजनक इसे बताया था। यही वजह रही कि सोमवार को हर कोई निधन की खबर की पुष्टि करने से झिझक रहा था और इसी बीच दोपहर 1:10 के आसपास धर्मेंद्र के निधन की जानकारी सबके सामने आती है और 1:30 बजते ये खबर फैल जाती है आग की तरह। दरअसल खबर सामने आई ही थी कि बेटी उनकी जो थी धर्मेंद्र की, ईशा देओल, विले पार्ले शमशान घाट पर स्पॉट की गई। उस समय ना तो वहां ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी और ना ही खबर की तब तक आधिकारिक पुष्टि थी। कुछ देर बाद हेमा मालिनी शमशान घाट पहुंची थी और देखते ही देखते आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन समेत कई ऐसे सेलेब्स हैं जो शमशान भूमि पहुंचने लगे थे। फिल्म मेकर करण जौहर पहले ऐसे सेलिब्रिटी थे जिन्होंने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन की पुष्टि की थी और दोपहर करीब 1:30 बजे तक निधन की पुष्टि जब हुई तो 3 बजे तक हेमा मालिनी अंतिम संस्कार खत्म करके शमशान घाट से बाहर आई और वहां से वो रवाना हो गई। अंतिम संस्कार होने के बाद कई फैंस शमशान घाट के बाहर मातम मनाते दिखे। कई फैंस ने धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन न मिल पाने पर नाराजगी भी जाहिर की और नाराजगी जताते हुए उनके बच्चों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। 2004 से 9 के बीच में बीकानेर सांसद रहे धर्मेंद्र। 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित इन्हें किया गया था। आमतौर पर पद्म अवॉर्डी जो होता है अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान दिया गया या नहीं ये साफ नहीं है। रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके अगर मुताबिक हम बात करें तो फिर ये भी कहा गया कि गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं सुना गया कि अंतिम संस्कार के पहले दिया गया। श्रीदेवी भी याद होंगी कैसे उनका निधन जब हुआ 24 फरवरी 2018 को दुबई में, तो 4 दिनों के बाद पार्थिव शरीर भारत लाया गया था और 28 फरवरी 2018 को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। पद्मश्री अवॉर्डी थी तो श्रीदेवी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ था। धर्मेंद्र को 10 नवंबर को दरअसल सांस लेने में तकलीफ होने पर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तब र्यूमर्स भी सामने आए थे। हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का वीडियो लीक हुआ था जिसमें वो वेंटिलेटर पर देखे गए थे। परिवार ने वीडियो लीक करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई थी। सोशल मीडिया पे भी अफवाहें सामने आई थी जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था उस स्टाफ को। सवाल यह है कि अगर 89 ईयर्स तक धर्मेंद्र जिंदा रहे, वेंटिलेटर पे थे, तो अचानक उन्हें घर क्यों लाया गया। धर्मेंद्र 10 नवंबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 31 अक्टूबर को भी एडमिट हुए थे। तभी उन्हें सांस लेने में ही दिक्कत हुई थी, यही चीज थी। हालांकि जब 10 नवंबर को वो भर्ती हुए तो परिवार ने, करीबी सूत्रों ने उनके बताया कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक है और उनकी बेटियां जो विदेश में रहती हैं, अजेता और विजेता, उनको भी विदेश से भारत बुला लिया गया था। तब बॉबी देओल भी अल्फा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वो छोड़ करके हॉस्पिटल पहुंचे थे पिता को देखने। तब सलमान खान, शाहरुख खान, याद होगा आपको, गोविंदा समेत कई ऐसे सेलेब्स हैं जो अचानक हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां स्पॉट किए गए। अब अगर बेटियों को विदेश से बुला लिया गया तो फिर 2 दिन वेंटिलेटर पर होने के बावजूद उन्हें आनन फानन में डिस्चार्ज क्यों करवाया गया था। ये कई इस तरीके के सवाल हैं जो फैंस के दिल में हैं। आखिरकार अंतिम दर्शन फैंस को क्यों नहीं करने दिया गया, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और तब जब अफवाहें सामने आई थी धर्मेंद्र जी की तबीयत जब ठीक नहीं थी, जब पहली बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था,
कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उस पर हेमा मालिनी की भी सोशल मीडिया पर एक प्रतिक्रिया सामने आई थी। कड़े शब्दों का चयन उन्होंने किया था, कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा था कि इस तरीके की बातें जो लोग फैलाते हैं, बड़ा दुख होता है ये पढ़ करके। धर्मेंद्र जी अभी स्वस्थ हैं और ठीक हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद उनकी निधन की खबर जब सामने आती है तो हर किसी को यह खबर झकझोर देती है और आनन फानन में इस तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर देना, कई सवाल भी फैंस के जहन में उठ रहे हैं, खड़े कर गए हैं।